दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके। दोस्तों, जहाँ एक पॉजिटिव खबर थी मध्य प्रदेश से कि जो 26 फरवरी सन 2024 संयुक्त निवेशक मोर्चा के माध्यम से ज्ञापन दिया गया, एक जनरल ऑर्डर पुलिस अधीक्षक झाबुआ को किया गया और निस्तारण के लिए समस्त सहारा से लेकर के समस्त चिटफंड कंपनी को लेकर ये आदेश था, जो मैंने पिछले वीडियो में उस आदेश कॉपी को भी लगा दिया था। वहीं जो अभी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, जैसे हमारे संगठन ने जो है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से कोई ज्ञापन दिया है और बातचीत हुई। बातचीत में उन्होंने जो कहा कि भाई आप लोग जो है जो संपूर्ण भुगतान की बात कर रहे हो और जो विरोध हो रहा है, जबकि आपकी समस्या के लिए सरकार पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। 1% भी सक्रिय नहीं। अगर सक्रिय होती तो जो आवेदन वर्षों बीत गए हैं, सालों बीत गए हैं, जो तहसील स्तर पे या जिला स्तर पे आवेदन हुए हैं ऑफलाइन, 12 फरवरी सन 2023 में पोर्टल के माध्यम से PID एक्ट 2016 का जो पोर्टल आया, पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए गए, उनका निस्तारण कर दिया गया होता। उसके बाद से देखा जाए जो प्रेशर अभिकर्ताओं एजेंटों के ऊपर बना हुआ है आज भी, चाहे वो सीतापुर रहा हो, चाहे वो गाजीपुर रहा हो, या एक दो ऐसे और ज़िले जहां से हमारे पास लगातार फ़ोन आए, कहीं कहीं जबरन उनसे पुलिस प्रशासन द्वारा सारे कागज़ पे लिखवा लिया गया, वो कागज़ मेरे पास आ गए हैं। और कहीं ना कहीं पार्टियों जो धैर्य पेशेंट टूट रहा है, जो आवेदन वर्षों हो गए हैं ना मिलने की वजह से, एक दो जगह ऐसी रही जहां जबरन अभिकर्ता की ज़मीन को पे कब्जा कर लिया गया है। ये सिलसिला जारी है, लेकिन अंधभक्तों की भक्ति आज भी जारी है कि 12 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सारे लोगों का भुगतान करवा देंगे, सारे लोग दिल्ली चलो, ऐसा बोला जा रहा है। इसके पहले भी आप लोग खुद दिल्ली हो आए हो और इस बार जाके हो आओ, देखते हैं कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। और एक चीज़ है, ये जब तक आप लोग अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक लोग आपको इस्तेमाल करते रहेंगे। और सच्चाई क्या है, अगर इसमें कहते ना आत्ममंथन करना ज़रूरी होता, सच्चाई को समझना ज़रूरी होता, सच्चाई का सामना करना ज़रूरी होता, लेकिन वास्तविक में आप लोग इतना पीड़ा और दर्द, चारों तरफ से आपको देखा जाए दर्द और पीड़ा आपकी जिस तरह से बढ़ी हुई है, निवेशक के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं आप वीक हो गए हो, कमज़ोर हो गए हो। और कमज़ोर लोगों को आसानी से टारगेट किया जाता है और मन मुताबिक उनसे वसूली भी की जाती है और मन मुताबिक स्थान पे बुला भी लिया जाता है। तो ये जान लो, वैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम लगे हुए हैं। 12 तारीख को भी वो दिल्ली नहीं रहेंगे, शायद गुजरात या राजस्थान का कोई प्रोग्राम लगा हुआ है, कोई प्रतिनिधिमंडल आएगा और बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़ी बड़ी बातें घोषणा हो जाएगी, और बल्कि वहाँ से एक बहुत बड़ा हल नहीं होने वाला है। लेकिन जो हमारे संगठन ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिला, उन्होंने एक आश्वासन जैसी बात तो की कि आपके भुगतान के लिए सरकार लगी हुई है। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कहाँ लगी हुई है, किस जगह लगी हुई है। आवेदन हुए, अभी तक निस्तारण नहीं हुआ, किसी का भुगतान नहीं हुआ, बर्ड्स एक्ट की नियमावली को मंजूरी नहीं मिली है। हो सकता है मार्च में बर्ड्स एक्ट 2019 की नियमावली को मंजूरी मिल जाए, लेकिन उस मंजूरी से लाभ क्या होगा? क्या पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाएगा? लेकिन एक चीज़ तय है, जो आपने एक नारा दिया
पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। इससे कहीं ना कहीं सरकार घबराई हुई है, क्योंकि इसकी चर्चा ब्रजेश पाठक जी ने शायद किया है कि आप लोग जो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हो, आप बहिष्कार मत करिएगा, सरकार लगी हुई है आपके भुगतान को लेकर के। तो कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि सरकार भी डर रही है, कहीं ये पीड़ित जमा करता, हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमा करता संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार न कर दें या सत्ता के खिलाफ कहीं मतदान न कर दें। ये डर सत्ता पक्ष को सता रहा है और ये आपकी जीत के संकेत हैं, ये आपके भुगतान सुनिश्चित कराने का भी संकेत हैं। मार्च में कोई अच्छी घोषणा भी हो सकती है, लेकिन ये प्रेशर, ये दबाव सरकार पे बनाए रखना है। जिस तरह इस समय आप लोग उस कुंभकर्णी नींद में सो गए हो या वॉच कर रहे हो, ये वो समय नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर के आप एक्टिव हो जाओ। अगर मार्च में ढंग से एक्टिव हो गए और सत्य का सामना कर लिया तो गारंटी है आप लोगों का भुगतान भी सुनिश्चित हो जाएगा और आपकी पीड़ा दर्द कम दिखेगी। और अगर यही रवैया रहा वॉच करने का तो वो समय कट गया है, ये भी समय कट जाएगा और सरकार तो जो चाह रही है वही हो जाएगा और आपकी पीड़ा बढ़ जाएगी। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, सोशल मीडिया से लेके ज़मीन पे एक्टिव हो जाओ, लोगों को जागरूक करो और संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करो। यही वो उचित समय है जो आपका भुगतान सुनिश्चित करा सकता है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।